मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दरमियान बड़ा याराना है, बड़ी दोस्ती है, सियासत के साथ साथ घरेलू ताल्लुकात भी हैं। लेकिन विवाद सीटों के बंटवारे को है और विवाद इतना ज्यादा गहरा जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। क्योंकि कटिहार लोकसभा की बात अगर की जाए तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड का मौजूदा सांसद है और जदयू की यह जिद है कि हमने 16 सीटें छोड़नी नहीं है। जहां हमारी 16 सीटें जीती हुई है, जहां पर हमारा मौजूदा समय में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सीट तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जो नेता शामिल हैं उनको प्रपोजल दिया और पब्लिकली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई नेता और मंत्री ने कहा कि 16 के बाद बात होगी। 16 के बाद मतलब 16 सीटों के बाद, इसलिए कि ये 16 जीती हुई सीट है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की उसी सीट पर आरजेडी के एक कद्दावर नेता लोगों की भीड़ जमा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैंने आपकी सेवा की है और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। राजनीति में सेवा का मतलब है चुनाव लड़ना और लड़ करके जीत करके सड़क से संसद तक आवाज उठाना। इसी आवाज को सेवा कहा जाता है। सेवा के साथ साथ लोगों ने अपना सियासी चेहरा जो बनाया, उस चेहरे में एक है अशफाक अहमद करीम। मौजूदा समय में आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों की दावेदारी को नहीं छोड़ी है तो फिर वो मनिहारी में, जहां पर एक बड़ा जन विशाल सभा जो है, ये देखिए किस तरह से तस्वीरें जो है कि अहमद अशफाक करीम स्टेज पर मौजूद है और लोग उनके नाम के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हमेशा से दुख सुख में मेरा साथ दिया है और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। साथ देने का मतलब यह है कि क्या आरजेडी के ये नेता उस लोकसभा सीट पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो सीट जनता दल यूनाइटेड की है। तो कहा यह जा सकता है कि जदयू की सीट पर आरजेडी का दावा है और यह दावा उनके बड़े नेता के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल सीमांचल का जो इलाका है वहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल है और वहां पर मुसलमान जो है निर्णायक भूमिका में है। वो जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट करेगा, उसका सपना साकार होता है पार्लियामेंट जाने का। राज्यसभा के मौजूदा सांसद अहमद अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं और वो लगातार सामाजिक काम से जुड़े रहते हैं। लेकिन वो अलग अलग जगहों पर कटिहार के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से मुखातिब हैं। लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अहमद अशफाक करीम मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा रहता है, उम्मीद रखें कि हमेशा खड़ा रहेगा। यह उम्मीद लोकसभा की सियासत की लौ जगाती है कि चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं और चुनाव ऐसी सीट पर कर रहे हैं जहां पर जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद हैं। वो जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के दरमियान पिछली बार सीटों का बंटवारा हुआ तो कटिहार की जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई थी और जेडीयू के उम्मीदवार ने वहां पर जीत हासिल कर ली थी। वहां पर तारिक अनवर जो कांग्रेस के सीनियर नेता, कभी एनसीपी के नेता हुआ करते थे, उन्हें शिकस्त हाथ लगी। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी के बावजूद भी अहमद अशफाक करीम अपने पूरे दल बल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ लोगों से मिलजुल रहे हैं और मनिहारी की ये विशाल जनसभा देखिए जहां पर लोग अहमद अशफाक करीम पर विश्वास और यकीन व्यक्त कर रहे हैं और एतमाद जाहिर कर रहे हैं और ये लगता है कि वो लोकसभा की तैयारी में है। हो सकता है कि आरजेडी वहां से उन्हें उम्मीदवार घोषित करे और वो राज्यसभा के बाद अगली पारी लोकसभा की खेलने के लिए तैयार हो जाएं।